तो यूएस जाने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में एंट्री से जुड़े नियमों को और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया है। तो 1 जनवरी 2026 से नया नियम लागू किया जाएगा, जिसके तहत 39 कंट्रीज के लोगों की अमेरिका में एंट्री या तो पूरी तरीके से बंद कर दी जाएगी या फिर बहुत ज्यादा सीमित कर दी जाएगी। तो चलिए आंकड़ों समेत आपको सब कुछ डिटेल में समझाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रैवल बैन को और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया है, सख्त कर दिया है। 1 जनवरी साल 2026 से नया नियम लागू किया जाएगा, जिसके तहत 39 कंट्रीज के लोगों की अमेरिका में एंट्री या तो सीमित कर दी जाएगी या पूरी तरीके से बैन कर दी जाएगी। तो ट्रंप सरकार का इस पर कहना है कि वो ये फैसला इसलिए ले रहे हैं ताकि नेशनल सिक्योरिटी यानी कि देश की सुरक्षा को ध्यान में रखा जाए। तो हाल ही के महीनों में अमेरिका और सीरिया में हुए हमलों के बाद सरकार अब किसी भी तरह का रिस्क बिल्कुल लेने के मूड में नहीं है। तो ट्रंप सरकार ने 7 देशों पर पूरा ट्रैवल बैन लगा दिया है। इसका मतलब है कि इन देशों के आम नागरिक अब अमेरिका बिल्कुल नहीं जा पाएंगे। तो इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, इसकी आपको लिस्ट बताते हैं। बुर्किना फासो, माली, सीरिया और कुछ अन्य इलाके। तो इनके अलावा फिलिस्तीन ट्रैवल डॉक्यूमेंट पर भी रोक लगा दी गई है। सरकार का इस पर कहना है कि इन जगहों पर पासपोर्ट और पहचान से जुड़ी कोई मजबूत सिस्टम नहीं है। ऐसे में गलत लोग वीजा लेकर अमेरिका में घुस जाते हैं, जो कि देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। तो आपको बता दें 15 देशों पर पार्शियल रिस्ट्रिक्शंस इसके चलते लगा दी गई है। पूरे बैन के अलावा 15 और कंट्रीज पर आंशिक रोक यानी कि पार्शियल रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं। इनमें नाइजीरिया, तंजानिया, जिम्बाब्वे जैसी कंट्रीज शामिल हैं। इन देशों के लोगों को अमेरिका जाने से पूरी तरीके से रोक दिया गया है, लेकिन अब सरकार कुछ खास कैटेगरी के लोगों को ही वीजा देगी, जैसे कि कुछ वर्क वीजा वाले लोग उसमें शामिल होंगे, कुछ ऑफिशियल या फिर स्पेशल केसेस वाले लोग होंगे। और इसमें सरकार का कहना है कि इन देशों में वीजा ओवरस्टे यानी कि समय से ज्यादा रुकने के मामले काफी ज्यादा है और वीजा जांच भी इसमें काफी कमजोर है। तो आखिर सवाल ये उठता है कि अचानक इतना सख्त फैसला क्यों लिया गया। तो इस फैसले के पीछे हाल ही के कुछ सीरियस इंसिडेंट्स हैं। नवंबर में एक अफगान शरणार्थी पर अमेरिकी जवान की हत्या का आरोप लगा। इसके अलावा दिसंबर में आईएसआईएस अटैक की खबरें भी सामने आई। इसके अलावा इन घटनाओं के बाद ट्रंप सरकार का कहना है कि अब रिफ्यूजीज और वीजा सिस्टम को और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट करने की काफी ज्यादा जरूरत है। सरकार का साफ साफ शब्दों में कहना है कि वीजा या शरण के नाम पर कोई भी अमेरिका की सुरक्षा से समझौता नहीं कर सकता। तो किन लोगों पर यह बैन लागू होगा आपको यह भी बताते हैं। तो इतना सख्त नियम होने के बावजूद कुछ लोगों को राहत इसमें दी गई है। इस ट्रैवल बैन का असर इन पर नहीं पड़ेगा। इसमें शामिल हैं ग्रीन कार्ड होल्डर्स जिनके पास पहले से ही वैलिड वीजा मौजूद है। इसके अलावा डिप्लोमैट्स भी इसमें शामिल हैं, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्लेयर्स भी इसमें शामिल हैं और नेशनल इंटरेस्ट से जुड़े खास लोग भी इसमें आते हैं। तो कुछ मामलों में सरकार केस बाय केस छूट भी दे सकती है। तो इंडियन लोगों के लिए इसका क्या मतलब है, ये बड़ा सवाल है। तो आपको बता दें भारत इस बैन लिस्ट में शामिल नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि वीजा चेकिंग प्रोसेस अब और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया। फैमिली बेस्ड वीजा पाना पहले से कई ज्यादा मुश्किल हो सकता है। इंटरव्यू और बैकग्राउंड चेक पहले से कई ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। यानी भले ही भारत पर बैन फिलहाल नहीं लगा है, लेकिन असर इनडायरेक्ट तरीके से पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर 1 जनवरी साल 2026 यानी कि अगले साल के शुरुआत से ही अमेरिका में एंट्री करना कई कंट्रीज के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सीधा सीधा बैन ट्रंप सरकार ने लगा दिया है। ट्रंप सरकार साफ साफ बोल चुकी है कि अब सिक्योरिटी फर्स्ट है।
जो लोग आने वाले समय में अमेरिका जाने की योजना बना रहे हैं, उन्हें नए रूल्स को बहुत ध्यान से समझना होगा। बाकी यूएस वीजा, इमिग्रेशन और ट्रैवल रूल से जुड़ी कोई भी अपडेट देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ।